पूर्व महापौर के पति पर लगा है निगम कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप। जी हां, पूर्व दिल्ली की पूर्व निगम पार्षद अंजू कमलकांत के पति कमलकांत पर एक नगर निगम कर्मचारी ने परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कमलकांत जी उनको धमकी दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं और 4 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं बनने दे रहे हैं, जिससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। वहीं कमलकांत ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए सरे से खारिज किया है। सर, मेरा नाम धीरज है और मैं वार्ड नंबर 17 ही विश्वास नगर में सब्स्टिट्यूट कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अभी पिछले 4 महीने से अपने घर पे हूँ। मुझे मेरे वार्ड में ना तो मुझे काम दिया जा रहा, ना मुझे ड्यूटी पे लिया जा रहा। मैं पहले काउंसलर साहब के यहाँ था तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया और अब मैं जैसे लॉकडाउन में मैं कोविड से भी परेशान था। मुझे कोविड हो गया था, मेरी मिसेज़ को कोविड हो गया था, तो हम लोग घर पे थे तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी मैं जैसे अपने इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ तो वो लोग मना कर देते हैं कि भाई हम तेरी सैलरी नहीं बनाएंगे। हमें हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं तुम्हारे कमलकांत जी, उन्होंने मना करा है कि भाई तुम्हारी तनख्वाह नहीं बनानी। अब सर, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर मैं किसी काउंसलर के यहाँ काम नहीं करूँगा तो मैं अपने बच्चे नहीं पालूंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं 4 महीने से इतना घर एक रुपये को परेशान हूँ। मैं काउंसलर साहब से पर्सनली जाके उनके पैर तक पकड़ चुका हूँ, माफ़ी भी मांग चुका हूँ, लेकिन उस चीज़ का मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। सर, आप अपने अधिकारियों से मिले ऊपर एसी से डीसी से? मैं सबके पास अपने ट्रांसफ़र के लिए भी गया। हमारे एसी साहब ने मना कर दिया कि भाई तेरा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मेरे इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई तेरा हम लोग ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, ना तुझे काम पे ले सकते। तो क्या सर, आपको जो आपका परिवार है वो कैसे पालन पोषण कर रहा है? सर, ऐसा है, मैं तो अभी अपने रिश्तेदारों से मांग के, अपने रिश्तेदार में भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे कभी 2000 मांग लिए, कभी 4000 मांग लिए। इस तरीके से अपना घर का खर्चा चला रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई 4.5 साल में। मैं इनके यहाँ कहा 4.5 साल मैंने काम किया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये लोग मुझे इस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हैं, किस तरीके, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। जो अंजू कमलकांत है, ये दोनों हस्बैंड अंजू और कमलकांत जी दोनों परेशान कर रहे हैं? नहीं, उनके कहने पर ही आपको नौकरी से हटाया है? नहीं, मैडम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके हस्बैंड है कमलकांत जी, वो कहते हैं उनको कि भाई इसको ड्यूटी पे नहीं लेना, इसको काम पे नहीं लेना। बस ये है। मैं तो कहता हूँ मुझे इस वार्ड से ट्रांसफ़र करा दो, मैं यहाँ नहीं काम करना चाहता, बट मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं होने दे रहे। और कल को आपको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कमलकांत की? ये तो ऑब्वियसली, अगर मुझे कुछ, अब मैं इतना डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं ये 4 महीने मैंने कैसे काटे, मेरे परिवार ने कैसे काटे हैं। अगर मेरी बात आपको गलत लगती हो, आप जाके मेरे घर पे जाके देख सकते हैं कि हम कैसे 1-2 रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। निगम पार्षदों के द्वारा एक नीरज जी को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है। मैंने कई बार निगम को बताया भी है, निगम में, कि ज़्यादातर निगम पार्षद, और वो किसी भी पार्टी के निगम पार्षद हों, सबके घर पर 3-3, 4-4 कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी। ये कर्मचारियों पर अत्याचार है और उसकी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, लेकिन उससे 12-12, 14-14 घंटे काम कराया। घर की सब्जियां तक खरीदी जाती हैं कर्मचारी से, और जो रेहड़ी खोमचों पर जो कर्मचारी से सब्जी मंगवाई जाती है, जो गले इलाके में रेहड़ी खोमचे लगते हैं, फल मंगवाए जाते हैं, तो इस तरह का कर्मचारियों पर निगम पार्षदों की तरह से अन्याय होता है। और इसकी मैंने कई बार विद शिकायत प्रूफ के दी है। मैंने अपने निगम में कई बार RTI भी डाली है इसके खिलाफ। RTI में अधिकारी कहते हैं कि जी हमारा कोई भी कर्मचारी निगम पार्षदों के घरों पर नहीं लग रहा, जबकि मैंने ज़्यादातर, मतलब 99% निगम पार्षदों के घर से, उनके घर पे जो 3-3, 4-4 हमारे कर्मचारी लग रहे हैं, उनकी वीडियो बनाई है, उनकी फोटो भी लेके कमिश्नर साहब को दी है, लेकिन कोई भी अधिकारी काम नहीं करने को तैयार है। सफाई जो कर्मचारी नहीं आ रहा काम पर तो भी चल रहा है। अब इस कर्मचारी ने अभी मुझे बताया, दीपक जी, कि 4 महीने से इस कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसने निगम पार्षद के घर पे काम करने से मना कर दिया, तो इसको इंस्पेक्टर भी काम पे नहीं ले रहे। अब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो SS हो, चाहे वो AC हो, ज्यादातर अधिकारी जितने भी हैं वो निगम पार्षदों के दबाव में इतने रहते हैं कि अगर एक निगम पार्षद अभी फोन कर दे तो भगे फिरते हैं सब लोग। तो इस गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और अभी तो इसे 4 महीने हुए, तनख्वाह नहीं मिल रही है। मुझे लगता है इसका अगर साल का गैप पड़ गया तो इसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो वो इंस्पेक्टर जो यहाँ पर 226 वार्ड में है, अनिल जी, मैं उनको भी अभी फोन करूंगा और SS साहब से भी बात करूंगा
किसी भी कर्मचारी के साथ यूनियन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो निगम पार्षदों के द्वारा किया जाए, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा किया जाए। तो इस चीज के लिए हमारी यूनियन लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और मैं कोर्ट तक भी जा रहा हूं इन चीजों को लेकर कि लगभग 18,000 कर्मचारी जो सफाई के काम नाम पे लगा हुआ, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह लेता, उनको इन्होंने अदर कामों पर लगाया हुआ। कोई निगम पार्षदों की गाड़ियां चलाता है, कोई निगम पार्षदों के ऑफिस में लगा हुआ, कोई अधिकारियों की गाड़ियां चलाते हैं, कोई अधिकारियों के घरों पर लगे हुए हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी, आधे से ज्यादा कर्मचारी इन्होंने अपने घरों पर लगा रखे हैं। और फिर कहते हैं सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, इसे प्राइवेटेशन कर दो। अभी मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि जब ये ढलाव हमारे पास होते थे, इतने साफ सुथरे ढलाव होते थे, दीपक जी बता नहीं सकता। रात दिन अधिकारी ढलावों की चेकिंग करते थे और अधिकारी जाकर के वहां चूना ऊना लगा के, हमारा एक चौकीदार होता था। जब से प्राइवेट हुए हैं, प्राइवेट वाले मोटा मोटा रकम देते हैं। ढलाव घरों की वो स्थिति है आज की डेट में कि कहां तक हम लोग सुधारेंगे इस निगम को। इस निगम का तो भट्टा बैठा पड़ा है। अब देखते हैं आने वाले निगम में कौन जीतता है, कौन इसमें सुधार करता है। लेकिन कोई भी आ जाए, इस निगम का कभी सुधार नहीं होगा।